सोचो एक मोमेंट के लिए जब दुनिया में अलायंसेस फॉर्म हो रहे हैं, जब बम बन रहे हैं, जब तेल डिपो को उड़ाया जा रहा है, तो क्या दुनिया शांति की तरफ जा रही है? वर्ल्ड ऑर्डर में जब इकोनॉमिक शॉक वेव्स हैं, तो क्या ये एक वर्ल्ड वॉर का प्रिल्यूड नहीं है? एक लाइन भारत में बहुत मशहूर है, चैन से सोना है तो जाग जाइए। तो क्या अब दुनिया को जागने का समय आ गया है? अलग अलग देश अलग अलग देशों के खिलाफ अलायंसेस बना रहे हैं। अलग अलग देश अलग अलग देशों के सामने अपने मिलिट्री पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। अलग अलग देश अब अलग अलग रणनीति से अपने तथाकथित दुश्मन के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपका दोस्त और होस्ट पास द पावर के इस नए एपिसोड में लौटा हूं, एक वो पहलू देखने और आपको समझाने जो दुनिया अभी नहीं देख रही है। वो पहलू कि जहां रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स एक वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को पनप सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट और सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट आज के टाइम पे है यूएस इजराइल वर्सेस ईरान। मिडिल ईस्ट जो सदियों से या कहें दशकों से इस लड़ाई का केंद्र बना हुआ है, वहां पे एक नया एस्केलेशन और एक नई लड़ाई शुरू हुई है। 28 फरवरी 2026 को यूएस इजराइल ने मिलके ईरान पे हमला बोल दिया। आरोप न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का, आरोप कि वो वहां पे डिक्टेटरशिप चला रहे हैं थियोक्रेसी की मदद से, और वहां पे ह्यूमैनिटेरियन फंडामेंटल्स को क्रश व क्रब किया जा रहा है। पर जब उन पे मिसाइल अटैक हुए, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 12 घंटे में 900 मिसाइल अटैक्स यूएस और इजराइल की तरफ से ईरान पे किए गए। पर क्या ईरान चुप रहा? नहीं, ईरान ने ड्रोन अटैक्स किए, ईरान ने रिटेलिएशन किया, प्रॉब्लम डीस्केलेट हुई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से 20% ऑफ वर्ल्ड ऑयल जाता है, वहां से ट्रेड होता है, उसको डिसरप्ट किया। एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम कह सकते हैं वो मिडिल ईस्ट में फूटा, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे इसका असर दिखा। ये इकोनॉमिक शॉक वेव की तरह पूरी दुनिया में गया और अब कच्चे तेल का दाम $100 प्रति बैरल के ऊपर जा चुका है। अनुमान यह है कि ये जल्द ही $120 प्रति बैरल पे जाएगा। तो दुनिया में महंगाई तो बढ़ेगी ही, महंगाई के साथ साथ बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। 2022 से ही एक वॉर से गुजर रहा है। यूरोप की कंट्रीज ने डिफेंस और मिलिट्री पे अपने बजट को बढ़ा दिया है और उनका अब ये मानना है कि यूरोप को अब एक वॉर टाइम माइंडसेट को अब अडेप्ट करना होगा। रशिया यूक्रेन पे 2022 से अटैक कर रहा है। एक लड़ाई जो कई बार थमने का नाम तो लेती है पर थमती नहीं। कई बार इसके लिए बातचीत होती है पर बातचीत सफल नहीं होती। रशिया एक सुपर पावर है जो सोवियत संघ के टूटने के बाद बना, पर टूटा नहीं, वह वापस से अपने आप को जोड़ने के लिए खड़ा हुआ है। यूएस मिलिट्री अलायंस नेटो अब अपने आप को वॉर टाइम में देख रहा है और नेटो के देश, जैसा कि मैंने कहा, अपने आप को अब वॉर टाइम माइंडसेट की तरफ ले जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट और यूरोप के बाद अब एशिया में भी टेंशन्स बढ़ रहे हैं। चाइना ताइवान पे डोमिनेंट होते जा रहा है। पिछले साल ही भारत और पाकिस्तान में एक युद्ध हुआ, उस युद्ध की वजह थी एक टेररिस्ट अटैक। टेररिस्ट अटैक को आप सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक न देखिए, ये देखिए कि ये प्रॉक्सी वॉर है जहां सामने का देश खुल के नहीं आता है, वह अपने भाड़े के लड़ाकुओं द्वारा दूसरे देश पे हमला करता है, जैसा कि हमास इजराइल पे,
जैसा कि हिजबुल्लाह इजराइल पे हमला करता है, जैसा कि खुर्द को यूज करके अमेरिका ईरान आता है और ईरान पे हमला करवाता है। क्या ये प्रॉक्सी वॉर, जहां आज के इस नए दौर में एक महाशक्ति दूसरे महाशक्ति के खिलाफ डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं करती, एक प्रॉक्सी वॉर बना के लड़ती है। प्रॉक्सी वॉर अफ्रीका में भी चल रहा है, प्रॉक्सी वॉर वेनेजुएला में भी हुआ जनवरी महीने में, जब वहां के प्रेसिडेंट को अबडक्ट कर लिया गया। प्रॉक्सी वॉर ग्रीनलैंड में भी पनप रहा है और प्रॉक्सी वॉर अब दुनिया में नए तरीके से लड़ने का एक जरिया बन चुका है। आज 21वीं सदी में जब दो महाशक्ति एक दूसरे के आमने सामने नहीं खड़ी होती हैं, तो प्रॉक्सी वॉर एक टूल बन जाता है। टूल तो एआई एजेंट्स भी बन रहे हैं वॉर के, टूल साइबर अटैक भी बन रहे हैं वॉर के, और टूल क्या जाने बायो वेपन भी बनेंगे आगे जाके वॉर के। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये लड़ाई एक दूसरे से आइसोलेटेड नहीं है, ये लड़ाई एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली और बहुत ही साथ में एक दूसरे के सम्मिलित है और मिली हुई है। ईरान और इजराइल के युद्ध में एक तरफ यूएस इजराइल को बैक कर रहा है, तो अब पुतिन ने भी खुला समर्थन ईरान को दे दिया है। ईरान ने जब ऑयल ट्रेड को डिसरप्ट किया तो दुनिया में इकोनॉमिक शॉक वेव आया और एक और बहाना मिल गया रशिया को अटैक करने का यूक्रेन पे। वर्ल्ड वॉर कभी भी डायरेक्टली और सडनली शुरू नहीं होती। वर्ल्ड वॉर शुरू होती है पहले रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से, फिर होता है आपका सबसे बड़ा अलायंसेस, फिर होता है मिलिट्री बैकअप, और फिर आता है इकोनॉमिक शॉक वेव। इकोनॉमिक शॉक वेव तो अब दुनिया को लग चुका है क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि ये ऑयल प्राइसेस थोड़ा सा तो दुनिया को पे करना होगा आगे की शांति के लिए, पर क्या जो शांति 1945 में यूनाइटेड नेशंस ने वादा किया था वो हमें आज मिल रही है? ये एक सोचने वाली बात है कि 80 साल बाद भी जब यूनाइटेड नेशन स्थापित हो चुका है, जहां पे हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, उस विलेज में अलग अलग जगह धमाके हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है? ये क्लियर नहीं है, पर एक चीज क्लियर है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर अब टेस्ट हो रहा है। जो अलायंसेस कोल्ड वॉर के बाद बने थे, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कुछ देशों ने फॉलो किया था, उनकी अब एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। इतिहास लिखा जा रहा है, इतिहास बदला जा रहा है, पर इतिहास के इस नए चैप्टर का नाम क्या होगा? कोल्ड वॉर 2.0, वर्ल्ड वॉर 3, या इससे भी कुछ बड़ा जिसका कभी मानव जाति ने सोचा भी नहीं होगा? ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमें फॉलो करें पास द पावर पे। हमें आपके एक एक लाइक और एक एक कमेंट की बहुत ही जरूरत है और हम आपके कमेंट और लाइक का इंतजार करते हैं। धन्यवाद।